जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जी जनाब। कर सब सुनने में आया था कि 7 ऐसे लोग हैं जो क़यामत के दिन गर्मी से महफूज रहेंगे और अल्लाह के उसमें रहेंगे, हिफ्ज़ व अमान से कह ले, जैसे अल्लाह सुनने में आया। हाँ, ये तो हदीस मुबारक में आता है कि 7 शख्स क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में होंगे, ऐसे खुश नसीब होंगे। हदीस मुबारक में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से ये भी रिवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहू। कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 ऐसे शख्स हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह के साए के नीचे होंगे जब उसके साए के अलावा कोई साया ना होगा। क़यामत का अगर आप मंजर भी देख लें ना, इतना दर्दनाक और इतने और देखें क्या अल्लाह फरमाता है, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कादरत, सूरज टूट जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे, समंदर को आग लग जाएगी। और दूसरी जगह पर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ये ऐलान है, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। आज के दिन का कौन बादशाह है, बताओ आज के दिन का कौन मालिक है। और फिर क़यामत के दिन सूरज जो इतनी दूर चमक रहा है, सवा नेज़े पे सूरज होगा, कोई साया तक नहीं होगा, इंसान बहुत परेशान होंगे। लेकिन सुनिए, ऐसे 7 खूबियों वाले 7 लोग ऐसे भी होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में होंगे। कितनी यार, ये कितनी लुत्फ भरी बात है कि दरख्त का साया हो, मस्जिद का साया हो, दीवार का साया हो, और बंदा गर्मी में बैठे तो उसको कितनी लुत्फ आता है। तो उनका क्या मकाम होगा जो अल्लाह की रहमत के साए में बैठे होंगे क़यामत के दिन। अल्लाह तबारक व तआला जिन पर अपने अर्श का, अल्लाह तबारक व तआला जिन पर अपनी रहमत का साया फरमाएगा, वो कितने खुश नसीब होंगे। अच्छा, कोई ऐसे ही भी नहीं है कि कोई बड़े बड़े काम करने हैं, सारी रात खड़े होना है कि नफली पढ़नी है, पता नहीं कितनी खत्मात कुरान पाक पढ़ने हैं, नहीं, बिल्कुल आसान। सबसे पहले कौन है, फरमाया इमामुन आदिलुन, ऐसा हुक्मरान जो आदिल हो, ऐसा जज जो इंसाफ करने वाला हो। सबसे बड़ी हमारे यहाँ तो भाई पता ही नहीं चलता कि पता नहीं पाकिस्तान कौन सी पोजीशन में है अदालती निज़ाम में। वो दादा वो परपोते तक इंसाफ जाके नहीं मिलते, और फिर वकील, फिर सारा निज़ाम। और फिर यहाँ जो है ना, इमाम आदिल की बात है, हुक्मरान हो, अदल वाला हो। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा इंसाफ पसंद आदिल हो। तो फरमाया वो हुक्मरान जो आदिल हो, इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला हो। तो फरमाया क़यामत के दिन, यह है ना सिर्फ 7 शख्स, ये तो फिर क़यामत के दिन 7 नहीं, अब जितने भी दुनिया में हुक्मरान आए, जितने भी वो इंसाफ पसंद थे, वो इंसाफ करते थे, अल्लाह की मखलूक को इंसाफ दिलाते थे, वो क़यामत के दिन सब के सब अल्लाह की रहमत के साए में होंगे। और दूसरा शख्स देखिए, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व शबाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, ऐसा शख्स नौजवान हो। हमारे यहाँ तो ये होता है ना, जवानी में कोई पता नहीं चलता जी, जवानी हैवानी है। जवानी में कोई किसी को कह भी दे यार अल्लाह की बारगाह में आ जा, नेकी कर ले, अल्लाह की बात, वो कहता है यार अभी तो जवानी है, देखेंगे। और बल्कि बाद मरतबा तो उसके वालिदैन भी कहते हैं क्या हुआ जी, जवान ही है ना, होता है जवानी में, चलने दो जी।
हाँ, अच्छा फिर क्या करते हैं वो? मैंने तो ऐसे लोग भी बहुत से देखे हैं जो किसी ओहदे पर हैं, किसी मर्तबे पर हैं, किसी जगह पर वो सरकारी जॉब करते हैं, जवानी भी है, इख्तियार भी है, ताकत भी है, वो जनाब रिश्वत भी, लोगों को सताना भी, तकलीफ देना भी, वो सब कुछ करते रहेंगे। और जब बुढ़ापा आएगा, टोपी तस्बीह उठा के मस्जिद में अब बैठे हैं, वो अल्लाह की वो अल्लाह के लिए आ गए हैं। और भाई पहले जिनके हकूक खाए हैं, पहले उनके हकूक तो लौटाओ। और इस हदीस मुबारक में देखो, मेरे आका फरमा रहे हैं, वो शख्स जो जवान हो और उसकी जिसकी जवानी ऐसे गुजरे कि अल्लाह की याद में गुजर जाए, अल्लाह की इबादत में गुजर जाए। और इबादत का मकसद सिर्फ ये नहीं कि नमाज पढ़ ली, वो तो फ़र्ज है, रोज़े वो फ़र्ज हैं। इबादत का ये मकसद है कि आप ज़िंदगी के जिस शोबे में हैं, उसी शोबे में, ज़िंदगी के जिस हिस्से में हैं, आप उसी हिस्से में रहकर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर चलें, तो ये सब की सब इबादत है, ये सब की सब इबादत है। इसलिए फरमाया वो शख्स जिसकी जवानी अल्लाह की याद में, अल्लाह की इबादत में गुजर जाए, वो भी क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, वो भी अल्लाह ताला की रहमत के साए में होगा। और तीसरा शख्स कौन है? वह राजुलुन कल्बुन मुअल्लकुन बिल मस्जिद इज़ा खारजा व तफर्रका अलैहि। आक़ाद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीसरा वो शख्स जिसका दिल अल्लाह के घर से लटका रहे। ये नमाज पढ़ने के लिए आया ना, नमाज पढ़ के फिर वो जा रहा है, तो वो फिर इस इंतज़ार में रहे कि अल्लाह के घर में कब जाना है। तो जिसका दिल अल्लाह के घर से मुअल्लक रह जाए, वो भी क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में होगा। और फरमाया चौथा वो दो शख्स हैं, राजुलाने तहाबन फिल्ला, कि वो दो शख्स कोई दुनियावी मकसद नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई आपस में उनको मफाद नहीं है, महज अल्लाह की रज़ा की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ही के लिए एक दूसरे को पसंद करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे को चाहते हैं। जैसे हम नेक बंधु की मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह वालों से प्यार करते हैं, ये प्यार है इसी वजह से कि वो अल्लाह वाले होते हैं। तो जो अल्लाह ही के लिए जिससे दो शख्स आपस में मोहब्बत करते हों, तो फरमाया आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये भी क़यामत के दिन दोनों अल्लाह की रज़ा की खातिर मोहब्बत करते थे, तो दोनों फरमाया क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, ये भी अल्लाह की रहमत के साए में होंगे। और जनाब पांचवा वो शख्स व राजुलन ज़ाकरुल्लाह खालियन, फरमाया कि वो अलहदा बैठकर, तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह तबारक व तआला की याद में उसकी आंखें बह जाती हैं। हमें तो दुनिया के लिए रोना आया ना, हमें तो जब मुश्किल पड़ी तो तकलीफ आई, कुछ जुदाई हुई तो हमें हमारी आंखें आंसू बहने लगे ना। कभी अल्लाह की याद में रो, कभी अल्लाह की मोहब्बत में बैठ के रो, कभी अल्लाह को याद करके अलहदा तन्हाई में बैठ कर उससे बातें कर, और फिर उसकी मोहब्बत में तेरी आंखों से आंसू निकल जाएं। या कभी हम महफिलों में जाते हैं, खिताब हो रहे हैं, बयान हो रहे हैं, अल्लाह की याद ऐसी आई कि आंखों से आंसू बह गए, तो मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, जब क़यामत के दिन आओगे, जब कोई साया नसीब ना होगा, क़यामत की गर्मी होगी, वो खुश नसीब जो अल्लाह की याद में रोता है, क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत के साए में होगा। और जी एक और देखिए, फरमाया व राजुलिन दाअतहु इमरातुन ज़ात हस्बिन व जमालिन, ऐसी औरत जो बुराई की दावत दे, वो हसीनो जमील भी हो, हसब नसब की भी आला हो, और वो उसे गुनाह की दावत देती है, बदकारी की दावत देती है, और वो सिर्फ अल्लाह से डरता है और अल्लाह का खौफ उसके दिल में आता है, और वो ये कहता है नहीं ये गुनाह है, मुझे अल्लाह से। आज तो खुद ही राब्ते बनाए जाते हैं ना, आज तो पता नहीं क्या क्या पापड़ बेले जा रहे हैं ना। मेरे आका फरमा रहे हैं, हसीनो जमील औरत उसको बुराई की दावत दे और वो अल्लाह के खौफ की वजह से ठुकरा दे, अल्लाह फरमाते तूने मेरी खौफ की वजह से
इस गुनाह को ठुकराया है। फरमाया तो क़यामत के दिन आ तो सही, जब कोई साया नहीं होगा। अल्लाह फरमाता है, प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को भी अपनी रहमत के साए में रखेगा। और आखिरी शख्स देखिए जनाब, हम तो क्या फरमाया, वराजुल तसद्दका बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, कि ऐसा शख्स जो सदका करे। हमारे यहाँ तो भाई सदका खैरात के लिए जब तक नाम न लिया जाए लोग समझते हैं यार हमने तो दिया ही नहीं है। ये सदका भी तो दो किस्म का है ना, एक सदका आप लोगों को खिला देते हैं, एक सदका आप किसी की मदद कर देते हैं। वो मैं उस दोनों की बयान कर देता हूँ। देखिए ये जो सदक़े की बात आ रही है ना, ये खैरात, एक है लाजिम फ़र्ज जैसे ज़कात है, बंदा साहिब निसाब हो, साल गुजर जाए, वो तो फ़र्ज़ है। दूसरा है नफली सदका, उसके लिए ऐलानात होते हैं, अखबारात छपते हैं, टेलीविज़न पे प्रोग्राम होते हैं, और जनाब कोई कभी बैठ, वैसे हमारे मोहल्ले में भी ज़रूरतमंद होते हैं, हम देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि नाम ही नहीं आया। मसाजिद में भी ऐलान हो तो तब दिए जाते हैं, और हमारे यहाँ जो ये अखबारात रसायल वो उसके लिए। लेकिन हदीस पाक में है ऐसा बंदा सदका कर रहा है ना दाएं हाथ से, इतना छुपा के दे रहा है उसके बाएं हाथ को भी खबर नहीं हो रही, इतना खुफिया सदका देने वाला, क्योंकि वो जो इतना दे रहा है ना वो खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए दे रहा है। उसमें रिया नहीं है, उसमें दिखावा नहीं है, उसमें नमूत नुमाइश नहीं है, उसका नाम नहीं है, वो खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए दे रहा है। तो मेरे आका फरमाते हैं ऐसा खुफिया सदका वो दाएं हाथ से दे, बाएं हाथ को भी खबर ना हो। फरमाया अल्लाह की रजा के लिए दिया है ना, अल्लाह की मोहब्बत में दिया है। अब क़यामत के दिन आ तो सही, जब हर कोई क़यामत की गर्मी में तड़प रहा होगा, ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के साए में रखेगा। तो ये वो 7 खुश नसीब हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। तो ये चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन चीज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए ताकि क़यामत की गर्मी से महफूज रहें, अल्लाह की रहमत का साया हमें नसीब हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल